नमस्कार। इन्वेस्ट आइडिया में आपका स्वागत है। गांव में वैसे भी लोगों को अभी तक ये समझ नहीं है कि अपने परिसंपत्तियों का, अपनी संपत्ति को बढ़ाने का और क्या तरीका है बैंक के अलावा। तो मैं उसके कुछ मूलभूत बातें आज के एपिसोड में बताना चाहूँगा। निवेशकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपना सीधा निवेश शेयर मार्केट में न करें, क्योंकि उनके पास अनुभव की कमी होती है और वहाँ पे जोखिम ज़्यादा होता है। धीरे धीरे हम शेयर मार्केट की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन उसका पहला पड़ाव म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड के माध्यम से हम अपनी पूंजी को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें उम्र भी एक अलग मायने रखता है, एक फैक्टर होता है। सबसे बेहतर है कि आप 20, 21 से 25 तक की उम्र में निवेशक बन जाएं और आपके निवेश की अवधि कम से कम 5 या 10 साल का होना चाहिए। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो निवेशक बनने में कोई बुरी बात तो नहीं है, पर जोखिमों पर ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे कि कम उम्र वाले इक्विटी फंड में ज़्यादा निवेश कर सकते हैं और अधिक उम्र वाले को डेट फंड में जाना चाहिए। इक्विटी फंड में उनका हिस्सा कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा हिस्सा इक्विटी फंड में होगा तो उसमें जोखिम ज़्यादा होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निवेश करने से पहले निवेशकों को अपना लक्ष्य ज़रूर तय कर लेना चाहिए। मसलन बच्चों की पढ़ाई के लिए आप कर रहे हैं निवेश, या फिर बच्चों की शादी के लिए कर रहे हैं, या फिर आप अपने अतिरिक्त पैसे को यूं ही म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट में ही पूंजी लगाता है, लेकिन उसकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो उनको मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें सबसे पहली शर्त यह है कि आपका किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना ज़रूरी है, बचत खाता, और उसमें आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए, जिसमें कि आपको 2 तरह के राइट्स होते हैं उसमें, व्यूइंग राइट्स और ट्रांजैक्शन राइट्स। अमूमन साथ साथ दोनों नहीं देते हैं, बट आप जब अपना अकाउंट ओपन कराएं तो आप स्पेशली रिक्वेस्ट करें कि मुझे व्यूइंग राइट्स और ट्रांजैक्शन राइट्स वाले ही इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट खुलवाना है। उससे क्या होता है कि आप अपने जब कभी भी इन्वेस्ट करें तो डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसे उसमें चले जाएं और आप आसानी से SIP के माध्यम से, SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि आप एक तय तारीख को एक तय रकम प्रति माह किसी खाते में, किसी फंड में आप जमा कर सकते हैं। तो आगे की बात हम लोग करेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, फिर म्यूचुअल फंड में और कौन कौन से स्कीम्स होते हैं, कहाँ हमें ध्यान देना चाहिए। दो छोटी सी बात ये ध्यान में रखनी है कि हमें जो म्यूचुअल फंड के जो स्कीम देखने हैं उसमें ये ज़रूर देखने चाहिए कि उसका कितना खर्चा आ रहा है। मतलब कि उसके जब पैसा हम निकालेंगे उसमें कितने % से वो हमारा पैसा काटेगा। बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हम उसमें देखेंगे कि जो कम से कम हमारा पैसा काट सके तो हम वैसे स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे।
हाँ, आज हम इतनी ही चर्चा करते हैं, बाद में हम सारे स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। और एक चीज़ बता दूं कि इसमें बहुत पैसा होना ज़रूरी नहीं है, वो निर्भर करता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। और हम शुरू कर सकते हैं, कम से कम 500 रुपये तो होने ही चाहिए। 500 रुपये से हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर जितना जाएंगे तो वो हम कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो धीरे धीरे हमें अपने अंदर ये आदत बनानी पड़ेगी, डेवलप करना पड़ेगा। तो आज मैं यहीं विदा लेना चाहूँगा, और आगे फिर अगले एपिसोड में मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।